शील प्रभुपाद, कृष्ण भावना और कृष्ण भावना अमृत एक ही है, परंतु आजकल लोग ईसाई धर्म के विधि विधानों अर्थात जिस क्राइस्ट के आदेशों का पालन नहीं करते, इसलिए वे भगवत भावनामृत के स्तर तक नहीं आते हैं। तो इसमें प्रभु जी बता रहे हैं, प्रभुपादक भाई, जो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो कृष्ण भावना मर्त में क्राइस्ट भावना है, जो इसमें कोई अंतर नहीं है सिर्फ जो ये है बता रहे हैं अपना आप एक भाई, लोग जो ईसाई धर्म के हैं जो विधि विधानों का अर्थात कृष्ण क्राइस्ट को आदेशों का पालन जो नहीं करते, जो उन्हें ईसाई जो बताया था कृष्ण उष्ण का जो वे पालन नहीं करते, ये सिर्फ अपने मन मर्जी को वे करते हैं। जैसे बताते हैं जो मीट मच्छी वगैरह जो खाते हैं तो ये तो कृष्ण जो उसने नहीं बताया था भाई, उसने तो मना किया था। इस पैरे में यही बताया गया है माता जी। कुमारी निक्सन समस्त धर्मों के माध्यम कृष्ण भक्ति की क्या विशेषता है? शील प्रभुपाद, पार्थिक रूप से धर्म का अर्थ है भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना, यह धर्म है। आजकल प्रशिक्षण के अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता, तो फिर उनसे प्रेम करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लोग गिरजाघर में जाकर यह प्रार्थना करके संतुष्ट हो जाते हैं, हे भगवान, हमें आप हमारा दैनिक भोजन दीजिए। श्रीमद् भागवतम में इसे वंचक धर्म कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं, वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाना है। दूसरे शब्दों में, यदि मैं किसी धर्म विशेष का पालन करने का दावा करता हूं, परंतु मुझे यही ज्ञात नहीं कि भगवान कौन है अथवा उनसे किस प्रकार प्रेम करना है, तो मैं एक वांछक धर्म का ही अभ्यास कर रहा हूं। जहां तक क्रिश्चियन ईसाई धर्म का संबंध है, भगवान को समझने के लिए उसमें पर्याप्त अवसर दिया गया है, परंतु कोई उस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है। उदाहरण के लिए बाइबल के आदेश है तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए, परंतु ईसाई लोगों ने विश्व के सर्वोत्तम कसाई खाने बनवाए हैं। वे भगवत भावना भावित कैसे हो सकते हैं यदि वे प्रभु जिस क्राइस्ट के आदेशों की अवज्ञा करे, और ऐसा केवल ईसाई धर्म में नहीं वरन प्रत्येक धर्म में हो रहा है। हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन नाम केवल एक रबर की मोहर है, इनमें से एक भी यह नहीं जानता कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद कि प्राथमिक रूप से धर्म का अर्थ भगवान को जानना है। अगर भाई भगवान को जानना, जो आदमी भगवान को जानेगा नहीं किसी चीज को, तो उसको से प्रेम कैसे करेगा? किसी भी आदमी या कोई भी चीज है, जब उसको जानेगा पहचानेगा, जब उससे उसी से तो प्रेम करेगा। तो इसका मतलब बता रहे गए हैं भाई जो जानता ही नहीं, तो आजकल जो है प्रशिक्षण का अभाव में कोई भी भगवान को नहीं जानता है, जाने को ना, तो फिर उनसे प्रेम करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लोग गिरजाघर में जाकर के प्रार्थना करे हैं कि भगवान उस मेरे को सिर्फ ये रोजी रोटी दो, रोजगार दो, मेरे को ये चीज दो, मतलब मांगने के लिए ही जाता है, ना कि भगवान को वो करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान की उस पूजा करने के लिए। तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही, जो चाहे हिंदू है, हिंदू अगर मंदिर में जाए तो वो भी अपने कुछ ना कुछ मांगेगा। ऐसे ही इसका क्रिश्चियन का बता रखा है, क्रिश्चियन जो ये अपने गिरजाघर में जाए है, ये भी इसी चीज ना मतलब मांगे कुछ ना कुछ, मतलब उस भावना से बहुत ही मेरे ख्याल में 5-4% आदमी जो ऐसे होंगे माता जी, जो भगवान की जो वो करेंगे, भगवान के दर्शन करके भाई हमने तो कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ भगवान की सेवा, बाकी अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ मांगेंगे, मांगने के लिए ही जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका सूचक धर्म का कहा गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना नहीं है।
वरन कुछ व्यक्तिगत लाभ उठाने का है। तो इसमें यही है, जो अपना जो मांग रहे हैं उसका लाभ उठावे है, परंतु मुझे यह ज्ञात नहीं कि भगवान कौन है। मतलब बता रहे हैं, जब उसको ज्ञान ही नहीं है, जाने ना, तो करेगा क्या फिर वो उसको बारे में। जैसे हम मान लो कहीं जा रहे हैं और उस रास्ते का ही नहीं बेरा हमने, तो उस रास्ते पे जाएंगे कहाँ। मान ले जाना नजफगढ़ और होले घुमनेडा की तरफ, तो नजफगढ़ पहुंचेगा ही नहीं। तो उसके लिए पहले जानना जरूरी है, जब तो भगवान की सेवा कर सकेगा। तो उनसे किस प्रकार प्रेम करना, तो एक वांछक धर्म का ही अभ्यास कर रहा है। जहां तक क्रिश्चियन ईसाई धर्म का संबंध है भगवान को समझने, तो इसमें जो कृष्ण जो बता रहे, कृष्ण जो भाई जीव की वो करना है, लेकिन जो ये है सबसे ज्यादा इन्हें कसाई खाना जगह जगह खोल रखे है। इनको इस चीज का वो है ही नहीं है भाई, इनने जो है इसका मांस वगैरह का, पशुवध का अब जो मना किया है, उसे पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु उसका कोई अवसर का लाभ वे उठा ही नहीं रहे। जैसे बाइबल में जो बता रहे गए हैं, तुम हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो वे ये जो जगह जगह अपना कर रहे, बिजनेस चला रहे हैं। तो इस पे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी, आवाज तो नहीं आ रही माता जी। यस माता जी, आप अपना म्यूट करके देख लो कहीं प्रभु जी के नेटवर्क। डिवाइन नहीं हो रहा। माता जी आ रही आवाज? हाँ जी प्रभु जी आ रही। फिर इस पैरे को फिर दोबारा पढ़ू माता जी। ये जो यहाँ तक तो प्रभु जी उदाहरण के लिए बाइबल के आदेश से यहाँ तक तो समझ में आ गया था, यहाँ इसके आगे नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसमें माता जी यही बताया गया था, अगर जो तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए ये बता रहे हैं, परंतु ईसाई लोग जो है विश्व के सर्वोत्तम कसाई खाने बनाए हुए हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जो इसमें सबसे ज्यादा जो है कसाई खाने जो है ये बना रहे हैं, क्रिश्चियन जो है यही बना रहे हैं। और बाइबल में तो ये अब आदेश दिया गया है कि किसी पशु वध नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए जो है ये बना रहे हैं और ये इस चीज को मानते ही नहीं। तो ये भावना भावित कैसे हो सकते हैं? यदि वे प्रभु जिस क्राइस्ट के आदेशों की अवज्ञा करें, और ऐसा केवल ईसाई धर्म में नहीं, मतलब ये सब धर्म में हो रहा है, मुसलमान जो है मुस्लिम धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी कर रहे हैं। तो क्रिश्चियन नाम केवल रबड़ की मोहर है, इनमें से एक भी यह नहीं जानता कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। तो यही बता रहा उसमें जब भगवान को जाने को ना, तो उसमें प्रेम करेगा कैसे? जब तक जिस चीज को नहीं जानेगा, तो प्रेम तो जब ही होगा जब उसको जानेगा। जब आदमी मंदिर में जाकर उसके भक्तों की संग रहेगा, भाई संगति करेगा, जब भी मतलब जान सके। और बाकी वैसे जैसे मंदिर में गया तो वो अपने दुखड़े रोका आ जाएगा कुछ मांगने, आज फिर मुझे मेरे को ये देना, मेरे को ये कष्ट है, भगवान मेरे को ये देना।
तो इसमें यही बताया गया माता जी। तो इसमें देख लो माता जी, अगर जो कुछ आपको ऐड करना चाहो प्रभु जी आ रहे हैं तो फिर मैं आगे हरे शुरू। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे खैर कृष्णा करिए माता माता जी। जी। माता जी मैं थोड़ा सा कुछ बताऊं इसमें। प्रभु जी क्यों नहीं। माता जी इसमें जो पूछा गया है कि माँ की समस्त धर्मों के माध्यम कृष्ण भक्ति की क्या विशेषता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने विशेषता के बारे में बताया। और विशेषता क्या है इसमें, सर्वप्रथम जो मुख्य उन्होंने विशेषता बताई कि कृष्ण भावना भावित होने की सबसे बड़ी विशेषता है भगवान को जानना। हम कौन हैं इस बात को जानना, ये दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। तो महाप्रभु भी इस बात को बोलते हैं कि हम लोगों का मुख्य कर्तव्य क्या है। जब जीव रूप गोस्वामी उनसे मिले थे पहली बार, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ही ये था कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या अस्तित्व है। तो महाप्रभु ने एक ही बात बोली थी कि जीवे अभी दिमाग में नहीं आ जीवे रहा, स्वरूप होए नित्य सिद्ध। कृष्णदास। तो हमारा जो सर्वप्रथम रूप है, स्वरूप है कि हम कौन है, वो भगवान का दास होना है। और कहीं ना कहीं हम लोगों में से कभी ना कभी हमारे मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि ये जो जीवन हमें मिला है कि किस लिए है? ये हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कुछ तो होगा। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारे इस स्थिति को बता रहा है कि हाँ, हम वाक्य में उनके दास हैं और यही धर्म है। लेकिन आजकल प्रशिक्षण का अभाव क्या है, हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा, किसी के भी धर्म के बारे में इतना नहीं बताया जा रहा। और वो नहीं बताया जा रहा है इसलिए वो अपनी दूसरी प्रशिक्षण में लगे हुए हैं, अपनी दूसरी पढ़ाई में लगे हुए हैं। यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी में प्रभुपाद जी बैठे हैं और वहाँ पर क्रिश्चियन महिला ही उनसे क्वेश्चन कर रही है। तो वो उन्हीं के धर्म को लेकर के एग्जाम्पल देते हैं कि लोग जो गिरजाघर में जा रहे हैं, गिरजाघर मतलब चर्च वगैरह में जो जा रहे हैं, वहाँ उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, उनको सिखाया भी ये जाता है कि ये गॉड आप हमें ब्रेड और रोटी दो। ब्रेड उनके लिए क्या है, रोटी, ठीक है। तो वो उसको मांगते हैं, लेकिन क्या यही चीज प्राप्त है। हमारे भगवत गीता में भी बोला गया है कि 4 तरह के लोग उनके पास आते हैं। एक तो जिनको जिज्ञासु होती है, एक जिनको कुछ लालसा होती है, एक जो जानना चाहते हैं और एक दो अनन्य भक्त होते हैं। ये 4 तरह के लोग आते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं बोलते कि ये कोई मांगने के लिए मेरे पास आ रहा है तो मैं उसे ना दूं, वो भगवान उसको भी देते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ क्या मांगने के लिए जा रहे हैं कि हमें तो सिर्फ अपना दिनचर्या हमारी चल पड़े। इस सेंटेंस से ना बहुत कुछ पता चलता है कि हे भगवान हमें अपना दैनिक भोजन दीजिए। ये ज़्यादातर वही लोग मांगेंगे जो अपनी जीविका के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। बहुत मतलब जैसे कि पहले टाइम में, अभी तो समय बदल गया थोड़ा सा, पहले के टाइम में जैसे बढ़ई हो गया या मोची हो गया, इस टाइप के जो छोटे छोटे कार्य करते थे, उनके लिए ये सबसे बड़ा कार्य था कि मेरे परिवार को भोजन मिल जाए। उसमें कहीं भी नहीं बोला गया भगवान मुझे धन दो। लेकिन हमारे जो हिंदू हैं, ये वाली लाइन बहुत कम होगी उनके अंदर शुरू से ही, आज से नहीं, क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया रहा है, धन का कभी भारत में अभाव नहीं रहा है। लेकिन ये विदेशों की चीज के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रभुपाद जी ने क्वेश्चन दिया है ना, ये बताया है, ये अभी अभी मेरे दिमाग से भी ये निकला है। क्योंकि मैं भी ये सोचता रहता था कि जीसस क्राइस्ट तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उनको जगन्नाथपुरी में आते हुए और जाते हुए देखा गया था टेम्पल में, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। तो वो भगवान के भक्त थे और उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने बोला कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ और उनका संदेश देने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर भी उन्होंने कभी भी, जो भगवान का भक्त होगा कभी वो मांस की तरफ मुंह तो करेगा ही नहीं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर जगह हर धर्म में ये चीज इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जो हमारे वैष्णवों ने भी देखी थी और बोला भी था कि आप भी देखो।
उस मूवी का भी नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं, वो बड़े होंगे, हम उसका कब तक संरक्षण कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12वीं क्लास तक ही उनका संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज लाइफ में जाएंगे, कॉलेज लाइफ में जाने का अलग ही मतलब हो जाता है, एक अलग से प्रेशर उनमें आता है। तो वहाँ उस मूवी में दिखाया गया था कि 3 लड़कियां होती हैं, वो नर्स के कोर्स के लिए केरल के किसी कॉलेज में जाती हैं जहाँ पर हॉस्टल भी होता है। तो वहाँ पर उनके रूम में एक मुस्लिम लड़की आती है जो उनके धर्म की भर्त्सना करती है, मतलब उनकी धर्म की खूब बुराई करती है। ऐसे नहीं, आते करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे मौका मिलता है वैसे वैसे। तो क्योंकि उन तीनों में से सिर्फ एक थी जो क्रिश्चियन थी और वो अक्सर चर्च जाया करती थी, तो अपने धर्म के साथ उसकी कनेक्टिविटी थी। लेकिन जो हिंदू थी, 2 हिंदू लड़कियां थी, उनकी कनेक्टिविटी थी ही नहीं। तो उनको ये चीज़ नहीं लगी कि अच्छा हमारे धर्म में ये होता है। उन्होंने बताया कि आप जो ये कर रहे हो ना, अल्लाह को नहीं मानते, तो आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं कितने वो उत्पीड़ित किया जाएगा। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर धर्म को ना मानो या भगवान को आप ना मानो तो आपको ऐसे किया जाएगा। हम तो उसको गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन उसने कुछ नर्क का एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमारे नर्क उनसे 1000 गुना ज़्यादा पीड़ित हैं। लेकिन क्योंकि वो बच्चे जानते नहीं थे, वो उसका प्रतिकार नहीं कर पाए, और वो धीरे 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 उनकी बातों में आते चले गए, और सिचुएशन ये हुई कि जैसा वो दिखाती चली गई वो बच्चे वैसे होते चले गए। यहाँ तक कि एक लड़की को ये बोला, उसने इस्लाम धर्म भी अपना लिया और बोला जाकर के अपने पिताजी के मुंह पे थूक के आओ, तो उसने ऐसा भी किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं, ताकि कोई हमारे धर्म के बारे में कुछ बोले तो हम उसे समझा सके, नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे है। तो यहाँ पर एक वंचक धर्म का अभ्यास कर रहे हैं वो जो भी है, क्योंकि वंचक का क्या कार्य है, सिर्फ भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहना। तो बाइबल में भी आदेश दिया है तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए। अब जिसको मांस खाना है तो वो इसको दूसरे तरीके से ले सकता है, तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मानव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जानवर तो हत्या की जा सकती है। किसी भी चीज को समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब्स है, मैनी मैन मैनी माइंड्स, अर्थात जितने दिमाग होंगे उतनी बातें होंगी, उतनी ही सोच होंगी। लेकिन भगवान ने खुद बताया है, भगवान ने, मुझे तो लगता नहीं कि कभी कुछ खाया होगा ये, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसी ऐसी फैक्ट्री लगी हुई हैं जहां पर भेड़ बकरियों को ऐसे लटका दिया जाता है, उनकी गर्दनों को ऐसे बांध दिया जाता है इस शेप में, और वो ऐसे चलती चली जाती है मशीन की तरह से, और उनमें एक ब्लेड आता है जो काटता है, उनकी गर्दनें कट 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 होती जाती हैं। 1 मिनट में लगभग 60 से 65 पशु ऐसे कट के गिर जाते हैं। सोचिए, हम बादाम खाते हैं, लेकिन अमेरिका के जो बादाम इतने ज़्यादा मशहूर हैं, उनके लिए लाखों मधुमक्खियां अपनी कुर्बानियां देती हैं, क्योंकि वो जो बादाम के पेड़ हैं, उन पेड़ पे कुछ दवाइयां छिड़की जाती हैं ताकि ये मरे ना। लेकिन क्योंकि मधुमक्खियों का होना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि मधुमक्खियां एक फूल पे बैठेंगी, रस लेंगी, फिर उनके उसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो लग जाएंगे, फिर दूसरे फूल में जाएंगी, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को करवाने के लिए स्पेशली मधुमक्खियां लाई जाती हैं, उनको वहाँ छोड़ा जाता है, और वो 1 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहती, वो क्योंकि वो दवाई उनके अंदर जा चुकी होती है। इतना ज़्यादा इस समय ये चल रहा है जो हम लोग जानते भी नहीं। आपने KFC के बारे में सुना होगा, सुना आपने कभी KFC के बारे में? हमारे नजफगढ़ में भी खुल चुका है ये, रोशनपुरा रोड, या जहाँ पर SBI बैंक है वहाँ पर एक KFC का, जैसे मैकडोनल्ड सुना होगा आपने, सुना है मैकडोनल्ड, जहाँ बर्गर वगैरह ये मिलते हैं, ठीक इसी तरह से KFC होता है, जहाँ आपको, इसका मीनिंग क्या है KFC का आपको मालूम है? KFC, K फॉर किंग, F फॉर ओ फ्राई, और C फॉर किचन, किंग ऑफ फ्राई किचन। मतलब इसका मतलब ही यही है
जो भुने हुए मुर्गों का किंग हो, ऐसा जो भोजन बना दे, उसका छोटा नाम रख दिया KFC। तो वहां पर कुछ नहीं मिलता, वहां पर नॉन वेज, उसका तो नाम ही नॉन वेज है, वहां नॉन वेज के अलावा आपको मिलेगा भी नहीं कुछ। तो नॉन वेज ऐसे धड़ल्ले से बिकता है। और जब हम छोटे थे तो जो बच्चे नॉन वेज खाते भी थे वो शर्माते थे कि यार इनको पता चल गया ना तो बेइज्जती सी हो जाएगी। आज हम लोगों को शर्मवाया जाता है कि अरे तुम ना खाते के खाओ, तुम तो घास फूस खाते हो। तो देखो क्या देखते देखते कितना समाज बदल गया है। और ये केवल हिंदू में भी है। जैसे कल मैं एक शादी में गया, वो जैसे मैं एंटर किया तो बदबू आने लगी। लेफ्ट साइड में पार्टी थी, मैं अंदर गया, मैं चलो देखते हैं कुछ खाने का क्या है, तो देखा तो वहाँ नॉन वेज था, नॉन वेज भी परोसा जा रहा है। तो मैंने तो वहाँ दंडवती प्रणाम कर लिया, भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अपने 2-3 फ्रूट लिए और बस आ गए। क्योंकि समाज में हमें दिखाना भी पड़ता है, हमें जाना भी पड़ता है कि भैया तुम तो ये क्या इसमें गए, तुम लोगों ने तो सब कुछ ही छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है ऐसा। कल भी मैं प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें भी कुछ ऐसे ही बताया गया था। तो ये चीज़ है। तो हमें केवल एक रबड़ की मोहर दी गई है, ये हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, इनमें से कोई एक भी नहीं जानता कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो भगवान से कैसे प्रेम करें हम? अब मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि जैसे हम लोग ये क्लासेस लेते हैं और हमारा क्लासेस लेने का उद्देश्य क्या है। तो कुछ दिनों पहले तक 10-15 दिन पहले तक क्लासेस लेने का उद्देश्य था कि भैया हमारी तो दीक्षा होनी है और इसके लिए पुस्तक तो पढ़नी पड़ेंगी। हम जैसे पढ़ते गए इनको तो हमें कुछ ना कुछ रियलाइज़ होता गया, कुछ नई नई चीज़ें हम सीखते गए। तो ऐसा एक बार लगा कि मेरी प्रभु जी से बात हो रही थी, तो मैंने बोला प्रभु जी आपको क्या लगता है दीक्षा हो जाएगी? हाँ हाँ आप करो, आपकी दीक्षा हो जाएगी, क्यों आप इतना की टेंशन ले रहे हैं। लेकिन मैं एक बार बैठा बैठा एक पुस्तक पढ़ रहा था तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि क्या ये पुस्तकें मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरी दीक्षा हो जाए? यानी कि मैं भी तो वंचक हो गया, फिर मेरी भी कामना होगी, कामना रहित तो मैं रहा नहीं। या मेरे को ये लगा अरे मैं ये कौन से ग्रुप में डाल दिया, मैं तो इतने सालों से 16 माला करता आ रहा हूँ, ठीक है, ये कोई बात है, मैं ना लहसुन खाता ना प्याज खाता, तो ये क्या आ गया? ये तो मेरा अहंकार आ गया, मैं आ गया, मैं ये करता आ रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा। एक लेक्चर में मैंने सुना, कृष्णा टीवी आता, आप लोगों ने कभी देखा है वो हरे कृष्णा टीवी? उसमें लेक्चर्स भी आते हैं और उसमें 10 बजे से 10:30 बजे तक गीता के ऊपर ही लेक्चर आता स्पेशली, और 11 बजे से 1 बजे तक भागवतम के ऊपर लेक्चर आते हैं। तो 10 से 10:30 का है वो, मैं लेक्चर देख रहा था। तो उसमें प्रभु जी थे, बहुत ही ब्लंट बोल रहे थे, मतलब बहुत ही सीधा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि कई लोग बोलते हैं कि हमने लहसुन प्याज और चाय छोड़ दी तो हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। अरे तुमने ये छोड़ के तो सिर्फ इंसान बनने की कोशिश की है, सिर्फ इतना ही किया है। और उतने भी इतना चौड़ा हो जाते हैं कि हाँ देखो, सब ये कहते हैं भाई तू जीत कैसे रहा भाई, तू चाय भी नहीं पीता भाई, और तू लहसुन प्याज नहीं खाता, बाहर कैसे तू खा पीता होगा। लेकिन एक्चुअली में तो इंसान बनने की तरफ हमारा पहला कदम है और उसी पे हम अपनी छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं। तो क्या ये क्लास, मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, क्या ये क्लास का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि हमें दीक्षा मिले? नहीं प्रभु जी, हम तो सिर्फ कृष्णा को जानने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए क्लास ले रहे हैं कि हम कुछ पढ़ के शास्त्रों का अध्ययन करके कुछ, तभी तो हमको पता चलेगा कि भैया हम कृष्णा कौन है। माता जी आप भी थोड़ा सा बताइए। केस माता जी, कृष्णा माता जी, सबको जवाब देना अपने हिसाब से। ये बताओ फिर मुझे ये है कि हमने थोड़ा बहुत जब ज्ञान मिला वो जब तो दीक्षा के लायक पहुंचेंगे।
दीक्षा लेने से के दीक्षा लेने से कुछ वो थोड़ी होता है, भगवान का बारे में पता लगना जरूरी है। दीक्षा लेंगे तो भी भगवान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दीक्षा तो और क्या होता है, उस दीक्षा का तो एक नाम है कि हमने दीक्षा ले ली, नहीं तो वैसे तो हमने शास्त्र और भगवान के बारे में ही जानने की कोशिश करनी चाहिए। जी माता जी, यहाँ प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी यही तो बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन क्या एक मोहर है, और दीक्षा भी क्या है, एक मोहर है। उस दिन आप लोग जब आए थे तो सचिपति प्रभु जी ने क्या कहा था? आपकी ऑलरेडी दीक्षा हो चुकी है, सिर्फ प्रण लेना बाकी है, अग्नि के सामने प्रण लेना बाकी है बस। कि जो गुरु के बताए हुए आदेश अगर आपने नहीं माने तो आपको अग्नि तक प्राप्त नहीं होगी। दीक्षित तो हम हो चुके हैं। कृष्ण क्यों हम जो ये करते हैं, श्री श्री शिक्षास्त्र को हम क्या बोलता है? ये बोलता है ना, धनम न जन्म न सुंदरिम कविता माँ जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भक्ता भक्ति हेतु। क्या है ये? ना तो मुझे धन चाहिए प्रभु, ना मुझे इस दुनिया की कोई सुंदर स्त्री या पुरुष चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? ना मेरे को जन चाहिए जो मुझे सुन सके या मेरी बड़ाई कर सके, ऐसी कोई मेरे को पोस्ट भी नहीं चाहिए। मैं तो एक कोने में बैठा रहूं जो जहां मुझे कोई ना जानता हो, और सिर्फ मैं बिना डिस्टर्ब हुए आपकी भक्ति कर सकूं। और क्या चाहिए बताओ? क्या प्रभु महाप्रभु ने ये बोला कि मेरे को तो दीक्षा चाहिए? ऐड किया इसमें? नहीं किया। भक्ति क्या है? भक्ति को अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे, भक्ति को अगर हम आनंद नहीं प्राप्त करेंगे भक्ति को, तो वो भक्ति मुझे नहीं लगता हम भक्ति कर रहे हैं। हम तो तामसी भक्ति कर रहे होंगे फिर तो, जिसमें ये आ गया कि मुझे ये नहीं मिला और हम आ जाए भगवान के सामने बड़े रोए आंसू करे, भगवान को बोले मंदिर में जाके, भगवान ये आप मेरा कर दो। हम एक सप्ताह बाद आए, हम करे, भगवान एक सप्ताह पहले आया था, आपने तो कुछ नहीं किया, मैं जा रहा हूं। तो वो तो जा रहा है, भगवान हालांकि कर रहे थे कि भैया थोड़ा सा पेशेंस तो रख, कर रहा हूं मैं, रुक जा, लेकिन नहीं। तो इसमें नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा ना। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया अपने लड़के अपने बच्चों के लिए, वो आया, वो किसी बात पे नाराज हो गया, सर्दी का समय है, गरम गरम खाना मिले, ये तो बड़ा ही सौभाग्य की बात है। अब वो किसी बात पे नाराज होकर उस प्रसाद को छोड़ के भाग गया, तो नुकसान तो उसी का ही होगा। फिर भी माँ बाप भागेंगे उसे मनाने के लिए, कृष्ण भी भागते हैं हमें मनाने के लिए। वो किसी न किसी भक्तों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। ये हम पर है कि हम कितना समझ पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि ये कृष्ण का संदेश हम तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हर कोई, कहीं हम देखें ना देखें, कोई ना कोई ऐसी कनेक्टिविटी है जो भगवान से हमें जोड़ती है, संदेश देती है। भगवान हर क्षण हमारे पास है। रियलाइज करने की जरूरत है कि वो भक्तों के माध्यम से रियलाइज होता है, भक्तों के माध्यम से महसूस होता है। माता जी इतना ही बोलना था। कोई और जोड़ना चाहे तो बताइएगा, और अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो उसके लिए मेरे को क्षमा प्रार्थी कीजिए। इंसान बनने की कोशिश करिए, थोड़ी सी नाम इंसान बने, हम भक्तिमान। ठीक है प्रभु जी, आप आगे कर दिए, बस जो कुछ तक पर मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया। कुमारी निक्सन, ढोंगी गुरुओं के बीच में से एक आध्यात्मिक गुरु को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? तो इसमें कुमारी निक्सन पूछ रही है प्रभुपाद से, अगर जो आजकल जो ये ढोंगी गुरु है, इनके बीच में से मतलब किस प्रकार, कैसे, मतलब जो सच्चा गुरु है, जो परंपरा, उसको कैसे मतलब पहचानेंगे? तो इसमें शील प्रभुपाद बता रहे हैं, जो भी यह शिक्षा दे कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, वही एक आध्यात्मिक गुरु है। कभी ढोंगी धूर्त लोगों को मार्ग भ्रष्ट करते हैं, मैं भगवान हूं, वे दावा करते हैं
और जिनको यह पता नहीं कि भगवान क्या है, वे उन दूतों का विश्वास कर लेते हैं। आपको यह समझने के लिए अवश्य ही एक गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए कि भगवान कौन है और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। नहीं तो आप केवल अपना समय नष्ट करेंगे। दूसरे लोग और उस हमें यह अंतर है कि केवल हमारा आंदोलन ऐसा है जो मनुष्य को वास्तव में यह शिक्षा दे सकता है कि भगवान को किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम श्रीमद् भगवत गीता में एवं मद् भागवतम के उपदेशों पर आचरण करके यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को किस प्रकार जाना जा सकता है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हमारा एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग करना नहीं है। भगवान तो सभी की आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं, उन लोगों के भी जिनका कोई भी धर्म नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कुत्ते बिल्ली का कोई भी धर्म नहीं होता, फिर भी श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो हम अपने दैनिक भोजन के लिए कृष्ण को कष्ट क्यों दें? वे तो पहले से ही इसको दे रहे हैं। सच्चे धर्म का अर्थ है यह सीखना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। श्रीमद् भागवतम के अनुसार 1.2.6 सह वे है पुषा महाप्रहो धर्मो यतः भक्तिरे दुक्षजे है अहेतुक्यः प्रति अतः यह महा सुप्रसिद्धति ही। प्रथम श्रेणी का धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान से किस प्रकार अहेतुकी प्रेम किया जाए। यदि मैं किसी लाभ के लिए भगवान की सेवा करूं तो वह व्यापार है, प्रेम नहीं। यथार्थ भगवत प्रेम अहेतुकी अप्रियतिहता होता है। इसे किन्हीं भौतिक कारणों के द्वारा रोका नहीं जा सकता और इसमें कोई शर्त नहीं होती। यदि कोई वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहता है तो कोई बाधा सामने नहीं आती। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो या धनी, युवा हो अथवा वृद्ध, काला हो या गोरा हो। तो इसमें भगवान ये बता रहे हैं, फिर भूपाद अग्जय से बता रहे हैं जो ढोंगी गुरु को शिक्षा का भगवान को कोई किस प्रकार जाना जाए और उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए। तो वही आध्यात्मिक गुरु है। कभी ढोंगी धूर्त लोगों का मार्ग भ्रष्ट करते हैं, मतलब उनको भरमाते हैं। वे उनको जो क्योंकि उनमें खुद ही अपना आप ही ज्ञान नहीं होता तो वे दूसरे को क्या ज्ञान देंगे, वे तो उठपटांग बात ही बताएंगे। तो इसमें जो मैं भगवान हूँ, वे दावा करते हैं मैं ही भगवान हूँ। जैसे आप पीछे सी ये चल रही थी परंपरा से, आजकल तो एक आध जेल में भी बंद है, तो वे अपने आप को खुद ही भगवान बता रहे थे। और जिनको यह पता ही नहीं कि भगवान क्या है, वे उन दूतों पर उन्हीं पर विश्वास करते हैं। अब जो वे बता हुए हैं वे उसी ने भगवान मानने हैं, क्योंकि उन्हें इस भगवान के बारे में तो नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है। वे तो जैसे वे बता हुए वे उसी पर विश्वास कर ले और उसी को बताते हैं लेते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि गंभीर कब समझेंगे, जब हम जिज्ञासु होंगे। गंभीर जो जिज्ञासु बनेंगे भगवान को जानने के बारे में, जब ही हम भगवान को जान सकते हैं। उनसे किस प्रकार प्रेम किया जाए, नहीं तो आप केवल अपना समय नष्ट कर रहे हैं। फिर वो बात बता रहे हैं, अगर जब तक आप जिज्ञासु नहीं होंगे और उसके बारे में गंभीरता से नहीं वो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपना समय जो है बर्बाद कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरे लोग हम में यह ही अंतर है, केवल हमारा आंदोलन जो फिर वो बात बता रहे, जो हमारा कृष्ण भावना भाव जो आंदोलन है, यही मतलब वास्तविक जो बता होगा यही बता रहे हैं कि जो मनुष्य का वास्तविक शिक्षा दे सकता है। हम यही बता सके हैं कि भाई भगवान कौन है और किस प्रकार उसको जाना जाए। जिस प्रकार प्रेम या किया जाए, हमें श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के उपदेशों पर आचरण करके यह विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं।
मतलब भगवत गीता में और भागवत में ये प्रचार करके उपदेश देकर उसका आचरण करके ही मतलब बता रहे हैं, उसी से मतलब पता चला है जब ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि भगवत गीता जो पढ़ेंगे और भागवतम और परंपरा में सुनेंगे जब भी पता चला कि भैया उससे पहले तो जैसे हम भी देवता की कोई भगवान की उसकी पूजा कर रहे थे, हनुमान जी की, कोई शिव जी की, कोई गणेश की, क्योंकि उसी को भगवान मान रहे थे। लेकिन जब इस आंदोलन से जुड़े जब पता चला भाई वे तो देवता है और ये जो भगवान तो सिर्फ कृष्ण भगवान ही है। तो प्रस्तुत करते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार जाना जा सकता है। ग्रंथ के मतलब ग्रंथ जो है उसके द्वारा जाना जाए है, सिखाते हैं जो ग्रंथ है हमारे को यही बताते हैं। एकमात्र प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग करना नहीं। मतलब उस कुछ जो हमारा है मांगने की उद्देश्य नहीं, सिर्फ उससे प्रेम करने का, उसको जानने की ही जरूरत है हमें। जैसे उसमें उदाहरण दे रखे हैं, अब वो तो हमारे का अपना आप ही सबके आने का ध्यान रखे है, हम तो इंसान है। वे तो जिसमें उदाहरण दे रखे जैसे कुत्ता बिल्ली है जो उसका भी कोई धर्म नहीं है, पर लेकिन परमात्मा तो उसका भी ध्यान रखे है, उनको भी दे, हर जीव को दे रहे हैं। वो तो उन लोगों की भी पूर्ति कर रहे हैं जो धर्म के, उदाहरण के लिए जैसे बिल्ला की कुत्ते बिल्लियां है जिसका कोई धर्म नहीं है। श्री कृष्ण उनके जीवन की आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, मतलब उनकी भी पूर्ति कर रहे हैं। तो हमें अपने दैनिक भोजन के लिए कृष्ण को मतलब भगवान को क्यों दुख दें? हम मांग के जो है अपने ही उसमें कर रहे हैं। ये चीज भगवान से मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही, जैसे आपने प्रभु जी ने अभी उदाहरण दिया था, जैसे माँ बाप को चिंता होती है, ऐसे ही भगवान जो है हमारे पिता है, वे उनको अपने बच्चों के पहले ही चिंता रहती है। ये है सच्चे धर्म का अर्थ है यह सिखाना कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता में जो बता रहे हैं 1.2.6 में कह रहे हैं, जो श्लोक दे रखे है, प्रथम श्रेणी का जो धर्म है यह शिक्षा देता है कि भगवान किस प्रकार अहेतु की मतलब प्रेम किया जाए। यदि मैं किसी लाभ के लिए भगवान से सेवा करूं तो वह व्यापार होगा। मतलब कोई चीज जैसे मांग कर जो मैं सेवा करूं हूं, अगर मैं इसकी, जैसे आजकल ये चापलूसी चल रही है किसी अफसर की, जो अगर किसी ने जो कुछ चाहिए तो पहले उस अफसर की चापलूसी करेगा, अगर फिर मतलब वो अफसर सोचे, तो इसमें ये बता रखा है भगवान की चापलूसी जो करेगा, मतलब जो कुछ मांगने के लिए, तो वह भक्ति नहीं, वो तो एक व्यापार हो जाए एक किस्म का। प्रेम नहीं यथार्थ भगवत प्रेम अहेतु की अप्रियता होता है, इसे किन्हीं भौतिक कारणों के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इसमें बता रहा है जो भौतिक जो हमारे हुए है कार्य जो उसमें उसके द्वारा तो रोका नहीं जा सकता। इसकी शर्त यही है कि वास्तव में भगवान से प्रेम करना। जब भगवान से प्रेम करेगा, भगवान को जानेगा, जब ही रोका जाए है तो बाधा सामने नहीं आती। उसके बता रहे उस फिर जो कोई बाधा है वो नहीं सामने आएगी। प्रत्येक जीव उनसे प्रेम कर सकता है, चाहे वह निर्धन हो। जिसमें ये बता रखा चाहे कोई निर्धन हो, चाहे अमीर हो, धनी युवक हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा, चाहे जैसे अंग्रेज हो, चाहे यहाँ का, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जिसने भी मतलब भगवान से प्रेम हो गया, जो जानेगा, वो सबके लिए एक समान है। तो इस प्यारे में यही बताया गया प्रभु जी। बाकी और कोई भगत ऐड करना चाहता हो तो कर सको प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, कुछ थोड़ा बहुत आज भी बता दो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यही बताया है इसमें जो दुरुस्त लोग है, इसमें जो कि फिर गोपाल भी जो कहते हैं ना कि जो बलि महाराज का भी उदाहरण है, अगर के उसका गुरु उसको कह रहा है ये विष्णु भगवान है, ये आपके सब छीन लेगा ये, अब फिर भी वो कह रहा है कि जैसा उसने अपने गुरु का त्याग कर दिया, जो उसने पता चला कि ये मेरे से भगवान से अलग कर रहा है, अब भगवान के बारे भगवान के नाम बताकर मतलब मुझे भगवान से अलग कर रहा है, तो उसने अपने गुरु को भी त्याग दिया और उसने अपने गुरु की ना बात मानकर और उसे 3 पग जो वो आया था वामन देव भगवान, जो उसको 3 पग
धरती नापने को बोले था, जब उसने सारा ब्रह्मांड नाप लिया था तो फिर उसने अपने सिर पर मतलब उनका बलि महाराज का अहंकार भगवान ने ये किया था, उसका अहंकार तोड़ा था। तो वो उसने जब सारी उसकी जमीन वो हो गई थी 2 ही पग में, तो बोले तीसरा पग कहाँ धरूं, तो बलि महाराज ने सिर नीचे कर लिया था, भगवान मेरे सिर पर रखिए, तो उसने मस्तक झुका लिया था। तो बलि महाराज के फिर वो सजे पदे पे वो बजाते हैं ना, आप भी बलि महाराज के मतलब द्वारपाल है, भगवान का अलग धाम है जो वहाँ आध्यात्मिक लोक में, तो वहां पर भगवान उसके द्वारपाल बने हुए हैं। और जो कि गुरु तो ऐसा ही होता है, फिर मुझे जो कि हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण आता है इसमें, सचमुच की विष्णु चरित्र को भी बदल दिया उसने, जो वो कितने मतलब वेश्या का जो वो कार्य करती थी, तो उसको भी मतलब उसने हरिदास के उसने सच्चा गुरु तो ऐसा ही होता है जो हरिदास के सचमुच ही पेशा हुए वैसे के चरित्र को बदल दिया। लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की और इसलिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को नमस्कार किया और उनकी महिमा का गुणगान किया। तो विष्णु भगत तो ऐसे ही होते हैं जो कि गुरु है वो कितना भी मतलब गिरा हुआ इंसान हो, मतलब उसके चरित्र को बदल देते हैं। ऐसा गुरु होना चाहिए हमारे इतना। ये ऐसा नहीं है कि जो कि अपने आप को भगवान मानते हैं, मैं भगवान हूँ, भगवान तो सिर्फ भगवान तो एक ही है, और जो कि गुरु होते हैं वे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि होते हुए हमेशा हमें भगवान के दास है, भगवान की सेवा करने के लिए। और फिर मुझे एड्रेस कर रहा, फिर मुझे बताएंगे कुछ। नहीं माता जी, मेरे को एक कंफ्यूजन है, वो ये है, आप जैसे बोल रहे हो ना कि बलि महाराज को जब उनके सिर के ऊपर पैर रखा तो सुतल लोक में उनको स्थापित किया था शायद, और वहां के वो द्वारपाल बने थे। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि हमारे तो प्रभु तो हैं ही नहीं यहाँ, तो वो एक धागा लेके गई थी और बलि को उन्होंने बांधा था, और बदले में उन्होंने जब बोला कि आपको क्या चाहिए बताओ, तो उन्होंने भगवान को मांगा था। मेरे हिसाब से तो ये है माता जी। हाँ, ये नीचे के लोग कम है पर मुझे बलि महाराज का है ना। तो मेरे ख्याल से अभी जो नेक्स्ट स्वर्ग के राजा होंगे वो बलि महाराज होंगे। ये है, ये भगवान ने घोषणा की थी कि तुमने अपना स्वर्ग लोक सब कुछ दे दिया मुझे, अब मैं तुम्हें स्वर्ग का स्वर्गपति बनाऊंगा। तो जैसे इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, वैसे अगले उसमें वो भी राजा होंगे। प्रभु जी आप है ना 10-5 मिनट में इस पूरे पैराग्राफ का क्लोजन बता दीजिए, 5 मिनट में फिर हमने बात करनी है आप, तो हम करेंगे तो ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है इसमें, है ना, ये जैसे ये एक लाइन आई है, जो हमें दैनिक जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण को कष्ट क्यों दें। तो ऐसे ही एक बार वृंदावन में शील जीव गोस्वामी की इच्छा हुई कि मुझे खीर खानी है, आप लोगों को याद है इसके बारे में। तो उनको एक लड़की आई, बहुत सुंदर पायल की छमछम आवाज़ करते करते, और एक टोक उसमें बर्तन के अंदर उनके लिए खीर लेके आई। तो उन्होंने उनको ऑफ़र किया, तो उन्होंने उस खीर को पाया, लेकिन जो उनके बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, जब उन्होंने उन खीर को पाया और ऐसा रस और इतना माधुर्य उस खीर के अंदर था, तो वो समझ गए, उन्होंने आंखों को बंद किया तो वो समझ गए कि ये कहाँ से हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया अपने भाई को और उनको बोला कि हम लोग है ना दास हैं भगवान के, और हमें कभी भी भगवान से कोई कार्य करवाने के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो वो हैरान रह गए। तो जब उन्होंने उन दोनों की जब आंखें मिली तो वो समझ गए कि ये जो खीर आई थी ये स्वयं राधा रानी ने उनके लिए पकाई थी और उनको ये दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को कष्ट क्यों दें। जैसे एक एग्जाम्पल, कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उस लेक्चर में प्रभुपाद जी के बारे में बताया है कि प्रभुपाद जी एक बार विमान में जा रहे थे। जब विमान में जा रहे थे तो जो उनके साथ उनके भक्त थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने बोला, एयर होस्टेस को बुलाया और उनको बोला, माता जी यहाँ पर कुछ गरम मिल जाएगा क्या। तो माता जी ने बोला, प्रभु जी गरम तो नहीं मिल पाएगा। तो वो चुप हो गई, लेकिन वो माता जी ने बोला फिर, लेकिन प्रभु जी मैं ना आपको पॉपकॉर्न दे सकती हूँ,
आपको चलेगा? वो बोले हाँ। तो वो लेके आ गए। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को ऑफ़र किया। प्रभुपाद जी ने फिर अपने अनुयायियों को दिया, और जब वो कुछ बच गया तो वो बचे हुए थोड़े से उन्होंने उन एयर होस्टेस को बुलाया और उनको ऑफ़र किए। तो वो महाप्रसाद जब प्रभुपाद जी ने पाया, महाप्रसाद बन गया, और जब उनके अनुयायी ने पाया तो महाप्रसाद बन गया, और वो महाप्रसाद उनके पास गया, उन्होंने उसको लिया। तो एक बार कोई हमारे इस्कॉन के ही भक्त, अमेज़न एक नदी है अमेरिका के अंदर, बहुत लंबी बहुत बड़ी नदी है, वो वहाँ उस साइड में जा रहे थे। तो वहाँ वो जंगल में फंस गए कि अब शाम होने लगी, अब रात कहाँ बिताएं। तो वो परेशान हो गए। उन्होंने जाते जाते देखा कि यहाँ पर कोई एक घर सा दिख रहा है। तो वो देख करके हैरान हो गए कि चलो अब कुछ नहीं है तो जैसे कोई भी है नहीं के पास अपना, हम आज रात तो निकालें कम से कम। तो गए, उन्होंने नॉक किया, तो वहाँ पर माता जी आई, दरवाज़ा खोला उन्होंने, और माता जी ने तिलक लगाया हुआ। तो वो देख के हैरान रह गए कि जंगल में मंगल कैसे। तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं इधर ही हूँ, ये एक हमने हमारा ये जगह है, हमारे पिताजी ने इधर फॉर्म लिया हुआ है, तो हम महीने में 1 या 2 बार इधर आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, और यहाँ कोई ना कोई भगवान की पूजा के लिए हर समय रहता है। तो वो सब अंदर आए। तो जब वो प्रसाद पा रहे थे, उन्होंने पूछा, उनसे जिज्ञासा की कि आपके पास आप ऐसे कैसे, मतलब अब वो चेंज हो गए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मैं एक एयर होस्टेस हुआ करती थी। एक बार, सिर्फ एक बार प्रभुपाद जी उनकी एयरलाइंस में गए थे, और उस एक बार जाने से जो महाप्रसाद उन्होंने लिया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन इतना हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की भक्ति करने लगी। अब यहाँ पर ना एक चीज़ आती है, ये लेक्चर कल ही सुना है मैंने, कि यहाँ पर उन्होंने कोई दीक्षा नहीं ली थी उस समय तक, और ये जो प्रभु जी मिले थे, जो घटना थी, ये 10 साल बाद की थी, यानी कि उनसे 10 साल पहले मिले थे वो। तो ये चीज़ें हैं। तो भगवान से हम कोई लाभ नहीं ले सकते। प्रत्येक जीवन से प्रेम कर सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे गरीब हो या कोई हो। जैसे कल एक पीटीएम थी, हमारी जो वाइफ उनके यहाँ पर, तो एक कोई अपने आप को महापंडित समझने वाले उनसे बोले, तुम्हारे कृष्णा वाले तो है ना 35 हज़ार रुपये में बनावे भक्त। तो उन्होंने उनको ये बोला कि 35 हज़ार में तो तुम्हारे भगवान खुश होते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उनको एग्जाम्पल दिया, क्या, पत्र पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान तो यही चीज़, अगर आप पानी भी दोगे ना उससे, भगवान तो उससे भी खुश हो जाएंगे। आप क्या 35 हज़ार की बात कर रहे हो? ये तो हम कलयुग के लोग इतने संकुचित हैं कि धन को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि नहीं छोड़ूं, बिल्कुल नहीं छोड़ूं। तो ये जो भक्त हैं, ये किसी न किसी तरह से उनसे ये निकलवा रहे हैं कि ये दे दो। देखो, धर्म में अगर हम दान कर रहे हैं तो भी वो दान क्यों कर रहे हैं कि उनको कुछ फैसिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी भैया? जब भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा आपको वीआईपी दर्शन करवाएंगे हम, आपके बर्थडे पे आपको ये देंगे। तो इस चीज़ लेने के लिए अगर हम ये दे रहे हैं तो ये भी क्या व्यापार नहीं हो गया? ये भी तो व्यापार ही हो गया। लेकिन चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जा तो भगवान की सेवा में रहा है, कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि प्रभु जी भी बताते हैं कि सबसे पहला भक्ति में सबसे पहला कार्य क्या है? दान। सर्वप्रथम कार्य यही है, दान। चाहे हम अपनी क्षमता के अनुसार 10 रुपये क्यों ना दें, तो दान दें। लेकिन हम ऐसा ना करें कि हम टेम्पल में गए हैं और हमारे पास में एक मुड़ा सुड़ा सा एक नोट पड़ा था, वो हमने निकाला और चुपके से डाल दिया। ठीक है, तो ऐसा तो कम ना करें। हम भगवान के ऑल्टर में जाएं, कुछ ना कुछ लेके जाएं, चाहे एक पत्र ही क्यों ना ले जाएं, तुलसी पत्र ही क्यों ना ऑफर करें। भाव से दिया गया वो एक तुलसी पत्र भी पता नहीं हमें अनजाने में क्या कुछ दे दे। ठीक है माता जी, तो मेरा यही है आप लोगों से, सभी से, कि